अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नवीद इकबाल और आप लोग देख रहे हैं ग्रेस कोचिंग सेंटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर इंग्लिश में जो कि फॉर्मल ईमेल्स आती हैं सेक्शन सी के अंदर 10 मार्क्स की, हम उसको आज डिस्कस कर रहे हैं। तो साइंस हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, उन सबको ईमेल्स करनी होंगी। अब पहले जो है वो लेटर आते थे, लेकिन अब हम मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, तो आपको अब ईमेल लिखने को आती है कि आपने ईमेल लिखनी है, तो फॉर्मल ईमेल्स हमने लिखनी होती हैं। तो मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर जो कॉलेज के पेपर हो चुके हैं प्रीलियम पेपर, उनमें जो पूछी जाने वाली फॉर्मल ईमेल्स हैं वो सब मैंने एक जगह पर कंबाइन कर दी हैं। तो आपके लिए ये पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसके अंदर सारी सॉल्व भी हुई हैं और क्या पैटर्न फॉलो करना होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी फॉर्मल ईमेल। सबसे पहले आपके पास डीजे साइंस कॉलेज में जो ईमेल पूछी गई है टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसएसजीसी, जो कि आपका सुई गैस का इदारा है, रिक्वेस्टिंग हिम टू रिड्यूसिंग द गैस लोड शेडिंग इन योर लोकेलिटी। आपको पता है कि गैस की बहुत ज़्यादा बंदिश हो रही है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। तो उसकी लोड शेडिंग को कम करने के लिए आपने मैनेजिंग डायरेक्टर को ख़त लिखना, ईमेल लिखनी है। ये डीजी साइंस कॉलेज के अंदर पूछा गया है। टू द प्रिंसिपल फॉर द मैनेजिंग द सोशल सर्विस अबाउटिंग द क्लीननेस एट द स्कूल। ये एक इम्पॉर्टेंट ईमेल थी जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। टू द प्रिंसिपल ऑफ द परमिशन टू गिव टू द विजिट एनी फेमस प्लेस। सेंट लॉरेंस कॉलेज के अंदर जो कि 4th वन है आपकी, उसमें क्या पूछा गया है? टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू अरेंजिंग अ फील्ड ट्रिप। आपने एक फ़ील्ड ट्रिप पे जाना है सेंट लॉरेंस गर्ल्स कॉलेज के अंदर। ये अभी प्रीलियम जो पेपर हुए हैं 2023 के अंदर, उसमें ये पूछी गई है। और फॉर मैन कॉलेज के अंदर आपसे ये पूछी गई है। टू द कॉलेज प्रिंसिपल आस्किंग रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ योर क्लास टू रिक्लिनेशनल विजिट टू द सी साइड। सी साइड पर जाना है, उसके लिए आपने प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखनी है। फिर खातूना पाकिस्तान गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो आपसे पूछा गई है वो पूछी गई है। टू योर कॉलेज प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू अलाउ योर क्लास टू विजिट द हिस्टोरिकल प्लेस, कि आपने हिस्टोरिकल प्लेस पर जाना है, तो आपने अपने प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखनी है। फॉर वुमेन गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो पूछी गई है, टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आस्किंग हिम एंड हर टू ग्रांट द परमिशन फॉर द एजुकेशनल विजिट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द कराची। यूनिवर्सिटी ऑफ द कराची जाना है और आपने उसके लिए एक ईमेल लिखनी है। और इस तरीके से आपके पास जो बहरिया कॉलेज का अरसास है, उसमें जो आपसे ईमेल पूछी गई है वो पूछी गई है। टू द प्रिंसिपल आस्किंग हिम टू अलाउ योर क्लास टू विजिट द नेशनल म्यूज़ियम। नेशनल म्यूज़ियम जाना है, आपने प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखनी है। प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर आपने ईमेल जो लिखनी है वो बताना है। आपने मेयर के नाम लिखनी है या एडमिनिस्ट्रेटर के नाम लिखनी है ऑफ द सिटी गवर्नमेंट, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द वर्सिंग सिचुएशन ऑफ द रोड। आपके रोड जो है बहुत ज़्यादा टूट फूट के शिकार हैं, तो आपने उसके बाद ईमेल लिखनी है मेयर के नाम या एडमिनिस्ट्रेटर के नाम, जो कि सिटी गवर्नमेंट की है, सिटी गवर्नमेंट के है। फिर आपके पास अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर में जो ईमेल पूछी गई है वो पूछी गई है। टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज आस्किंग हिम एंड हर टू ग्रांट द परमिशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एसएन इंटर कॉलेज टूर्नामेंट। जो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हो रहा है, मैच क्रिकेट हो रहा है, उसके अंदर हमें परमिशन चाहिए, हमें उसके अंदर पार्टिसिपेशन करनी है, तो आपने प्रिंसिपल को वो लिखनी है। अब ज़रा पैटर्न चेक कर लेते हैं कि किस पैटर्न से आपने ईमेल को लिखना होता है। तो ये ओवरऑल सारी ईमेल इसी पैटर्न पर लिखी जाएंगी। टू ईमेल आईडी ऑफ द रिसीवर, जिसको भी आपने ईमेल सेंड करनी है, मतलब कि आपने प्रिंसिपल को करनी है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल की आईडी आएगी, ठीक है। फिर आपके पास टू के बाद सीसी, मतलब कि कार्बन कॉपी ईमेल आईडी। लेट सपोज़ कि हमने जो है वो प्रिंसिपल को कर दिए, प्रिंसिपल के साथ मैं किसी और को भी रखता हूँ सीसी के अंदर। सीसी को रखने का मतलब कि भाई ये वाली सीवी इनके पास भी चली जाए और ये इनके पास भी रिसीव हो जाए एक ही साथ, एक ही वक्त, साइमल्टेनियसली। तो मैं लेट सपोज़ प्रिंसिपल को भी कर रहा हूँ और वाइस प्रेसिडेंट को भी कर रहा हूँ, तो मैं सीसी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की आईडी डाल दूँगा। फिर बीसीसी मतलब कि ब्लाइंड कॉपी, अच्छा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और कार्बन कॉपी में फ़र्क क्या होता है? जो ईमेल आईडी सबसे टॉप पे आप जो लिख रहे हैं, सबसे पहला जो रिसीवर होगा, उसके बाद जो आपके पास सीसी कार्बन कॉपी में आप जो ईमेल डालते हैं, तो जो मेन रिसीवर है, मतलब जो टॉप प्रिंसिपल हैं, वो कार्बन कॉपी में चेक कर सकते हैं कि इसने सीसी में किसको डाला है, ठीक है ना। मेरे साथ और कौन है जो कि सीसी में डाला हुआ, मतलब प्रिंसिपल को तो वो ईमेल मिलेगी, वो एज़ वेल एज़ देख भी सकता है कि वाइस प्रिंसिपल को भी इसने सीसी में रखा हुआ है। लेकिन बीसीसी जो कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, लेट सपोज सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल को रख दिया, फिर मैंने वाइस प्रिंसिपल को रख दिया,
फिर मैंने BCC के अंदर कोई क्लास टीचर को रख दिया जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, एज द नेम इंडिकेट वो ब्लाइंड है। तो जो रिसीवर टॉप वाले हैं, प्रिंसिपल हैं, वो नहीं देख सकते कि BCC के अंदर किसकी कॉपी डली हुई है, मतलब वो टीचर का नाम नहीं देख सकते। तो ये कॉन्फिडेंशियल होती है। जो रिसीवर होता है उसको पता नहीं होता कि BCC में ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो सेंडर है, ईमेल को भेजने वाला है, उसने किसको और रखा हुआ है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है सब्जेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि जिसको भी आप ईमेल सेंड कर रहे होते हैं उनका टाइम कीमती होता है। वो एक बड़े डोमेन पे काम कर रहे होते हैं, जैसे मेयर है या एडमिनिस्ट्रेटर, उनका वक्त कीमती होता है। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट को लिख देते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर सर या मैडम से। ये सैल्यूटेशन कहलाती है कि आप इज़्ज़त से स्टार्ट करते हैं उसको। और आप लिखते क्या हैं कि आई एम राइटिंग टू लेट यू नो अबाउट। हर एक ईमेल के अंदर यही आपने लाइन लिखनी है, आई एम राइटिंग टू लेट यू नो अबाउट। उसके बाद फिर जो भी आपका मकसद होता है ईमेल करने का, वो बॉडी पैराग्राफ कहलाता है कि आपने कोई भी जो भी ईमेल देनी है। जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस की हैं, बहुत सारी 10 ईमेल ऊपर डिस्कस की हैं जो कि डिफरेंट प्रीलियम कॉलेजेस के अंदर आई हैं। उसी का जो आपका सब्जेक्ट है वो आपने पूरा यहाँ पर बॉडी को एक्सप्लेन करना होता है। और लास्ट के अंदर आपने क्या करना होता है, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखनी होती है। उस क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखना होता है, वो यही लिख कर आ जाएगा आप लोग, आई होप यू विल कंसीडर माई ईमेल, थैंक यू इन एंटिसिपेशन। फिर ये आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट में रहती है। और लास्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के यू आर फेथफुली, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं यू आर सिंसियरली, और XYZ का आप यूज़ करेंगे। अच्छा, मॉडल पेपर के अंदर जो ईमेल आई हैं वो भी सॉल्व हैं, और जो ऊपर कॉलेजेस के अंदर जो ईमेल आई हैं 10, वो भी मैंने अपनी इस PDF के अंदर सॉल्व की हुई हैं। तो मॉडल पेपर के अंदर जो एक ईमेल आई है, लिखा हुआ है राइट अ फॉर्मल ईमेल टू योर कॉलेज प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ योर टीम टू पार्टिसिपेटिंग इन सेन इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। तो वैसे ऊपर एक और पूछी भी गई है, यहाँ पर भी वैसी है। तो हम लोग देखें कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, कि हमने कॉलेज टूर्नामेंट के अंदर जाना है, क्रिकेट कॉलेज टूर्नामेंट के अंदर जाना है। तो हमने उसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने लिखा टू प्रिंसिपल gmail.com। जो भी प्रिंसिपल की ID होगी, ज़रूरी नहीं आपने वही ID लिखी, बस आपने बस कुछ भी बना देनी है। CC के अंदर आपने क्या लिखा, वाइस प्रिंसिपल @gmail.com। BCC के अंदर क्या डाल दिया, क्लास टीचर @gmail.com। अच्छा, मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ, एज आई एम ऑलरेडी टोल्ड दैट कि BCC के अंदर जो प्रिंसिपल होगा उसको नहीं पता होगा कि क्लास टीचर की भी यहाँ पर ID डली हुई है, और क्लास टीचर भी इस ईमेल को रिसीव कर रहा है। फिर आपके पास सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं कि रिक्वेस्टिंग फॉर अ पार्टिसिपेशन इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट, कि हम पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर। सब्जेक्ट के अंदर आपने मेन जो डोमेन था ईमेल करने का, वो आपने यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। और फिर हम लोग कैसे लिखेंगे कि डियर सर आई एम राइटिंग टू लेट यू नो अबाउट, जैसे मैंने ऊपर बता चुका था कि सेन इंटर कॉलेज टूर्नामेंट के बारे में मैं आप में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एज़ यू नो डैट द फिज़िकल एक्टिविटी आर ऑल्सो नेसेसरी अलॉन्ग विद सर्कुलर एक्टिविटीज़, कि हम लोग जो रोज़ पढ़ रहे होते हैं उससे हट के जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। सो वी वांट टू पार्टिसिपेट इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट। तो हम चाहते हैं कि क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर हम लोग भी पार्टिसिपेट करें। आई होप यू विल कंसीडर माई ईमेल, थैंक यू इन एंटिसिपेशन। तो इस तरह से आप लोग ईमेल लिखते हैं, योर फेथफुली या योर सिंसियरली XYZ। इसी तरीके से आपके पास जो और पूछी गई हैं वो है आपके पास मॉडल पेपर के अंदर, राइट अ फॉर्मल ईमेल टू योर कॉलेज प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर अ रिवीजन ऑफ अ कोर्स बिफोर अ फाइनल एग्ज़ाम्स, के फाइनल एग्ज़ाम से पहले हमारा एक मरतबा रिवीजन हो जाए। एक और आपसे पूछी गई कि राइट एन ईमेल टू देयर कॉलेज प्रिंसिपल टू ग्रांट द परमिशन ऑफ योर एजुकेशनल विजिट टू अ यूनिवर्सिटी ऑफ द सिंध जामशोरो, कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ द सिंध जामशोरो जाना है और आपने अपने कॉलेज को के फील्ड एजुकेशन विजिट करना है आपने वहाँ पर, तो आपने प्रिंसिपल को वो ईमेल लिख देनी है। इस तरीके से आपने एक और ईमेल आपके पास आई हुई है जो कि मॉडल पेपर के अंदर है कि राइट एन ईमेल टू अ न्यूज़ चैनल टू प्रोड्यूसिंग सम मोटिवेशनल TV प्रोग्राम ऑन एजुकेशन। तो नीचे वाली जो सबसे लास्ट वाली है TV मोटिवेशन वाली, वो मैंने सॉल्व की हुई है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सर आ गया आपके पास टू editor@gmail.com, के जिसको आप भेज रहे हैं। फिर कोई भी जो भी होगा वो abc@gmail.com। फिर आपके पास BCC के अंदर अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसको आप भेज रहे हैं या जिसको आपने CC में रखा है उसको नहीं पता होगा कि BCC के अंदर कौन मौजूद है, तो XYZ@gmail.com हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अंदर रिक्वेस्ट फॉर
प्रोड्यूसिंग अ मोटिवेशनल टीवी प्रोग्राम। डेयर सर आएगा, आई एम राइटिंग टू लेट यू नो अबाउट द प्रोड्यूसिंग सम मोटिवेशनल प्रोग्राम ऑन योर टीवी चैनल। के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई मोटिवेशनल टीवी प्रोग्राम टीवी वगैरह पे टेलीकास्ट करें, क्योंकि नाउ अडेज आजकल के दौर के अंदर के टीवी चैनल आर जस्ट शोइंग अ ग्लैमरस और इमोरल प्रोग्राम। बस खाली ग्लैमर दिखा रहे होते हैं टीवी चैनल के अंदर, ड्रामा वगैरह के अंदर, और वो सारे इमोरल प्रोग्राम्स होते हैं फॉर जस्ट अ रेटिंग पर्पस। तो देयर इज़ अ नो मोटिवेशनल प्रोग्राम फॉर अ यूथ। तो कोई यूथ के लिए कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम वगैरह नहीं वहाँ पर नशर किए जाते हैं। आई होप यू विल कंसिडर माई ईमेल थैंकिंग इन एंटिसिपेशन। तो आप इस बात को जो है वो मेरी ईमेल को कंसीडर करें और इस चीज़ को एंटिसिपेट करें। यू आर फेथफुली XYZ। उसके बाद फिर स्टूडेंट ये सारी मैंने सॉल्व की हुए हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपने मैनेजिंग डायरेक्टर को, जो कि सुई गैस के इदारा है SSGC, उसको आपने रिक्वेस्ट करनी है कि आपने कम लोड शेडिंग करें, और हमारे एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है गैस की। तो ये पूरी प्रॉपर आप कुछ नहीं करना, सिर्फ इस PDF को याद करना है, ठीक है ना। पूरी सॉल्व हुई हुई है अच्छे वर्डिंग के साथ। पूरी बॉडी मैंने देखें, ऊपर का पैटर्न नीचे का पैटर्न सेम है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी जो है वो सबकी चेंज है। तो सारी की सारी बॉडीज़ जो हैं वो मैंने यहाँ पर सॉल्व की हुई हैं। और क्या चाहिए आपको, हर चीज़ जो है मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दी है। जो कि इस कॉलेज के अंदर आई है वो भी मैंने सॉल्व कर दी है, ठीक है। टू दी प्रिंसिपल ऑफ परमिशन टू गो टू दी विज़िट एनी फेमस प्लेस, वो मैंने सॉल्व कर दी है। फिर आपके पास सेंट लॉरेंस गर्ल्स कॉलेज के अंदर फील्ड अरेंजिंग अ फील्ड रिक्वेस्टिंग टू अरेंजिंग अ फील्ड, वो मैंने कर दी है। मतलब जो ऊपर आई हुई हैं वो सब देख सकते हैं, मैंने सबकी जो बॉडी है वो मैंने प्रॉपर पूरी सॉल्व कर दी है। और बस अब आपने इसको बैठ के याद करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।